क्लास 5। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और डेली बेस पे अपना काम लिखने के साथ साथ याद भी कर रहे होंगे। दैट इज़ वेरी गुड। सो स्टूडेंट, आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने अपने एस्से की कंप्लीट रीडिंग कर ली थी। तो आज हम अपनी ग्रामर स्किल्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है एट पेज नंबर 43। सो हरी अप एंड ओपन योर ग्रामर स्किल्स पेज नंबर 43 और आज की डेट मेंशन करें। टुडे इज़ 10, 9 एंड 21। ठीक है, अच्छा जी। तो हमारे यूनिट का क्या नेम है? इन्फिनेटिव्स एंड गिरून्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट व्हाट आर इन्फिनेटिव्स। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ग्रामर हेल्प है जिसमें आपको इन्फिनेटिव्स के बारे में बताया गया है कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो कैसे बनता है, उसकी टाइप्स और हम कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हम सबसे पहले इसको रीड करेंगे। द इन्फिनेटिव्स इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की बेस बनाने के लिए, यानी कि टू फॉर्म अ वर्ब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इन्फिनेटिव। ठीक है, अच्छा अब ये बनती कैसे? इट इज़ ऑफन हैज़ टू इन फ्रंट ऑफ इट। मोस्टली इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? जब वर्ब के आगे, वर्ब से पहले टू लगा होता है। ठीक है, टू डू हो गया, टू गो हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। यानी कि वर्ब से पहले टू का लगा होना उसको क्या बना देता है? इन्फिनेटिव बना देता है। ठीक है, इट कैन फॉलो अनदर वर्ब। इसके साथ जो है वो वर्ब लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी अरेंज्ड टू मीट एट द बस स्टॉप। हमने प्लान बनाया कि हम 3 बजे जो है वो बस स्टॉप पर मिलेंगे। तो इस सेंटेंस में टू मीट हमारा क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा। ठीक है, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं कि जिसमें टू से पहले ऑब्जेक्ट लगा होता है। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम हो रहा होता है, जैसे कि द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन। टीचर ने किसको बताया? बच्चों को। ठीक है, अब यहाँ पे चिल्ड्रन हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, जिसको बताया जा रहा है, जिस पर काम हो रहा है। टू रिमेन इन द क्लास, के वो क्लास में रहें। तो यहाँ पे देखिए हमारा इन्फिनेटिव टू रिमेन है और उससे पहले क्या लगा? ऑब्जेक्ट लगा। तो ये डिफरेंट आपको वो बता रहे हैं कि किस किस तरीके से इन्फिनेटिव की किसी भी सेंटेंस में पोजीशन हो सकती है। ठीक है, एक सेंटेंस में दो वर्ब भी हो सकते हैं, जैसे कि अरेंज भी एक वर्ब है, मीट भी एक वर्ब है। इट्स मीन उसके आगे पीछे दो वर्ब्स हैं। ठीक है, ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि इन्फिनेटिव से पहले ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो, जैसे चिल्ड्रन था। ठीक है, तो ऐसे भी सेंटेंस आपका ठीक होगा। इसके अलावा एक और तरीका होता है, इट कैन फॉलो एन एडजेक्टिव। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये इससे पहले क्या लगा हुआ होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कहते हैं क्वालिटी ऑफ द नाउन। नाउन की क्वालिटी को एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड जो कि हमें नाउन के बारे में बताते हैं, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने यहाँ पे लिखा, ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज ओल्ड फ्रेंड अगेन। उससे अपने पुराने दोस्तों को दोबारा देखकर बहुत खुशी हुई। अब देखिए इस सेंटेंस में हमारा इन्फिनेटिव क्या है? टू सी। और टू सी से पहले देखिए एडजेक्टिव लगा हुआ ना, हैप्पी, खुश होना, ये एडजेक्टिव है, खूबी है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्फिनेटिव से पहले कोई एडजेक्टिव लगा हो। ठीक है, और कुछ सेंटेंसेस में ऐसा भी हो सकता है कि इससे पहले नाउन लगा हुआ हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लिखा है, आई डोंट हैव एनी प्रेजेंट टू गिव। अब इस सेंटेंस में देखिए टू गिव हमारा इन्फिनेटिव है और वो किसके बाद लगा हुआ है? प्रेजेंट्स, यानी तोहफों। प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? तोहफा। और प्रेजेंट हमारा यहाँ पे नाउन है ना। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ अ थिंग, तोहफा। तो ये देखें इस सेंटेंस में हमारा इन्फिनेटिव जो है वो किसके बाद लगा है? नाउन के बाद। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक होगा। इसके अलावा इसका एक और यूज़ होता है, इट ऑफन फॉलोज द क्वेश्चन वर्ड्स। बाज़ ये क्वेश्चन वर्ड्स के बाद भी लगे, यानी कि व्हेन, विच, व्हाट, हाउ, व्हाई, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, आई डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। अब यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव क्या है? टू डू, और उससे पहले क्या लगा हुआ है? व्हाट। सो व्हाट इज़ अ क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें कभी सेंटेंस में इन्फिनेटिव जो है वो क्वेश्चन वर्ड से पहले लगाना पड़े, जैसे कि यहाँ पे भी है, आई एम लर्निंग हाउ टू निट। मैं सीख रही हूँ कि कैसे बुना जाता है। ठीक है, ये जैसे स्वेटर बुनना होता है ना, उसके लिए निट। अब यहाँ पर देखें टू निट हमारा इन्फिनेटिव है और वो देखें क्वेश्चन वर्ड के बाद लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह भी हम
जो है वो सेंटेंस राइट कर सकते हैं। इसके अलावा कहते हैं देयर आर लॉट ऑफ वेज टू यूज़ अ इन्फिनेटिव। इसके अलावा और बहुत से तरीके हैं जिनमें हम इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इट कैन एक्ट एज अ नाउन, ये नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टू स्केट इज़ अ फन, स्केटिंग करना जो है वो फन है। अब यहाँ पे स्केटिंग करना जो है दिस इज़ अ नाउन, तो अब यहाँ पे देखिए ये नाउन के तौर पर भी वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे कि इसका हम ये भी लिख सकते हैं इट इज़ फन टू स्केट, स्केट करना एक मज़ेदार काम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्केट जो है वो एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ, ठीक है। बाकी भी इसी तरह के एग्जांपल्स हैं। तो आज हमने करनी है अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज एट पेज नंबर 43 ऑफ ग्रामर स्किल्स। तो देखते हैं ये क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग टू इन्फिनेटिव, यानी कि अब आपने सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं टू इन्फिनेटिव लगाकर। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, कहते हैं फर्स्ट जो है वो आपके लिए किया गया है। जैसे कि ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान, सू लर्न हाउ, सू ने सीखा कि कैसे टू बेक कुकीज़, कुकीज़ बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए टू बेक क्या है, इन्फिनेटिव है, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट हमने सेंटेंसेस खुद कंप्लीट करने हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा ड्यूरिंग द हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान, आई अरेंज, मैंने मैनेज किया या मैंने अरेंज किया। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, टू लगा के कोई आपने साथ वर्ब लगाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई हैव अरेंज्ड टू मीट माई पेरेंट्स, कि मैंने अपने पेरेंट्स को मिलने का अरेंज किया, ठीक है। तो ये आपने इस तरह सेंटेंस जो है वो राइट कर लेना है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए ड्यूरिंग द हॉलीडेज, इन छुट्टियों में, जेनी आस्क्ड मी, जेनी ने मुझसे पूछा। अब क्या पूछा, एक तो आपने टू लगाना है और कुछ भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल टू विजिट मरी, मरी जाने के बारे में पूछा, ठीक है। तो इस तरह आपने अपनी मर्जी के आप MURRR सेंटेंस लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द हॉलीडेज, इन छुट्टियों में, द बॉय वर कीन, लड़के जो थे, कीन का मतलब क्या होता है, पुरजोश, कोई काम करने की ठान लेना या किसी कोई काम करने के लिए एक्साइटेड होना, ठीक है। तो इन छुट्टियों में लड़के जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्या करने के लिए, एक तो आपने टू लगाना है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टू लर्न इंग्लिश, यानी कि इन छुट्टियों में बच्चे जो थे वो इंग्लिश सीखने के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरिंग द हॉलीडेज, इन छुट्टियों में, आई कुडंट डिसाइड वेयर, मैं ये फैसला नहीं कर सका कि कहाँ, ठीक है। मतलब छुट्टियों में ऑब्वियसली आप कहीं जाते हो ना वेकेशंस के लिए, तो आप वही सेंटेंस यहाँ पे राइट कर सकते हो, वेयर टू गो, टू गो यहाँ पे इन्फिनेटिव है, टू गो फॉर वेकेशंस, कि छुट्टियों के लिए मैं कहाँ जाऊँ, यानी कि इन छुट्टियों में मैं ये फैसला नहीं कर सका कि वक्त गुजारने के लिए या छुट्टियां गुजारने के लिए मैं कहाँ जाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ड्यूरिंग द हॉलीडेज, इन छुट्टियों में, मे परसुएडेड मी, परसुएडेड का मतलब होता है जोर देना किसी चीज़ पर, फोर्स करना, ठीक है। तो इन छुट्टियों में मे ने मुझ पर जोर दिया टू स्टे, कि मैं रहूं इन इंग्लैंड, यानी कि इन छुट्टियों में सू ने मुझ पर दबाव डाला या जोर दिया कि मैं इंग्लैंड में ही रुकूं या रहूं, ठीक है। तो आप थोड़े इंफॉर्मेटिव सेंटेंस बनाएं कि वो एक बच्चों वाले फील ना आए। अब 5 क्लास में तो थोड़े सेंसिबल सेंटेंसेस आपने बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ड्यूरिंग द हॉलीडेज, इन छुट्टियों में, दे वर होपिंग, वो उम्मीद कर रहे थे किस चीज़ की, कोई भी सिंपल सा सेंटेंस लिख दें, टू विजिट देयर आंट, यानी कि इन छुट्टियों में वो उम्मीद कर रहे थे कि वो अपनी आंट से मिलने के लिए जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगा देना है। लास्ट है ड्यूरिंग द हॉलीडेज, इन छुट्टियों में, जॉन टोल्ड अस, जॉन ने हमें बताया, नोट के ना करें, यानी कि उसने कोई एडवाइस दिया कि ये वाला काम मत करो, ठीक है। तो एडवाइस दिया तो हम कोई अच्छी बात यहाँ पे लिखते हैं, नोट टू वेस्ट टाइम, इन छुट्टियों में जॉन ने हमें कहा कि वक्त ज़ाया मत करो, ठीक है क्लास 5। तो ये था आज का हमारा काम। आई होप आपको इन्फिनेटिव्स की समझ आ गई होगी कि कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं। और इसी तरह आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1 की है एट पेज नंबर 43। आपने इसको अच्छे तरीके से पहले तो इसको रीड करना है ये सारी इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद आपने नीट हैंड राइटिंग में इस एक्सरसाइज को अपनी बुक पे सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।